कि कुछ प्रॉब्लम आती हैं वाटर लेवल सेंसिंग के टाइम पे, दैट इज नोन एज स्वेलिंग ऑफ वाटर एंड श्रिंकेज। अभी इसमें क्या फंडा है, देखो। पहली बात तो ये सबको समझ आना चाहिए कि बॉयलर के वाटर के लेवल के बेसिस पे ही तो मेरा पंप पानी देता है, बोलो। यस सर। बॉयलर में जितना पानी है उसके बेसिस पे ही मेरा पंप पानी भरेगा, है ना। हाँ सर। तो पानी के लेवल को देख के ही अभी बताऊंगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन उसके लेवल के हिसाब से ही आपका पंप स्टार्ट या स्टॉप होता है। अदरवाइज अगर कंटिन्यूस चलने वाला पंप है तो उसमें एक थ्री थ्री वे वॉल्व रहता है, सोलेनोइड वॉल्व, जो कि पानी को भेजता है या आपका वापस से ड्रेन करता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है हमारी एक आती है इन चीजों में, दैट इज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। अब वो प्रॉब्लम क्या है पहले वो देखेंगे। तो सपोज करो आपका बॉयलर चल रहा है, ठीक है, एंड दिस इज योर स्टीम गोइंग आउट, ठीक है। दिस इज वाटर, दिस इज स्टीम, एंड राइट नाउ इट इज जनरेटिंग सपोज 5 bar ऑफ प्रेशर, ठीक है। नाउ इफ नाउ इट इज ऑब्वियसली वाटर लेवल इज बेस्ड अपॉन बोथ द फंडास, पानी का प्रेशर और स्टीम का प्रेशर जब दोनों एक्ट करेगा तभी एक मेरे को वाटर लेवल मिलेगा। अगर मैं स्टीम बंद कर दूं तो पानी पूरा भर जाएगा, बोलो। यस सर। ठीक यस है। सर। सो नाउ सपोज इफ माई डिमांड, यहाँ से स्टीम जा रही है, इफ माई डिमांड ऑफ वाटर सडनली डिक्रीजेस, ठीक है, या तो उससे भी अच्छे तरीके से अगर आप समझना चाहो, सोचो कि आप चल रहे हो हाफ हेड पे, हाफ हेड पे चल रहे हो इंजन को, ठीक है। कंपोजिट बॉयलर है, चलो इसको बाद में समझते हैं, कैसे समझाऊं। ओके, हाँ ये सर, छोड़ो, पानी ये का छोड़ो, लेवल ऊपर नीचे होता ये है बाद सर। में, ये बाद में, बाद में, ठीक है। मान लो कि आपका स्टीम का डिमांड सडनली डिक्रीज हो गया, आपने 3 4 बंकर टैंक्स के स्टीम वॉल बंद कर दिए, ठीक है। एकदम से काफी सारी स्टीम के वॉल्स आपने बंद कर दिए, तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, बोलो। अभी वो 5 बार हाँ से सर। ज्यादा प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे, यस सर। ठीक है। सो क्या होगा इसकी वजह से ना, आपका बॉयलर वाटर लेवल थोड़ा श्रिंक करके दिखाएगा, ठीक है। मतलब उसमें वो प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट कर रहा है अभी, बोलो, स्टीम पानी पे। यस सर। सो देयर विल यस बी सर। अ फिनोमेना दैट इज नोन एज श्रिंकेज, श्रिंकेज ऑफ वाटर। अभी इस टाइम पे मेरा बॉयलर वाटर यहाँ पे भी कम शो होगा, बोलो। हाँ सर। और मैंने आपको बोला कि आपका बॉयलर वाटर के लेवल के बेसिस पे ही पंप पानी देता है, इजंट इट। यस सर। यस तो सर। अगर यहाँ पे ये कम वाटर लेवल शो हो रहा है बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज इफेक्ट, क्योंकि मेरा सडनली लोड डिक्रीज हो गया बॉयलर पे और सडनली स्टीम डिमांड मेरी कम हो गई, तो ज्यादा प्रेशर अंदर रह गया अभी। अब ज्यादा प्रेशर रह गया, इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन माय बॉयलर वाटर एंड देयर विल बी ए श्रिंकिंग इफेक्ट इन माय वाटर, ठीक है। जब श्रिंकिंग होगा तो वो पानी कम दिखाएगा। सो पानी जब कम दिखाएगा तो व्हाट माय पंप इज गोइंग टू डू, It will try to fill the. इट विल ट्राई टू फिल द वाटर, बट डज माय बॉयलर एक्चुअली नीड्स अ वाटर, उसमें वाटर लेवल तो है, बोलो। No sir. इट डज नॉट नीड वाटर एट दिस मोमेंट। सो इस प्रॉब्लम को बोलते थे श्रिंकेज ऑफ वाटर। इज इट अंडरस्टूड? Yes sir. ओके, Yes sir. एवरीवन अंडरस्टूड दिस, राइट गाइस, बोलो। सर ये श्रिंकेज में बट इन एक्चुअल टर्म्स लेवल कम नहीं होता है ना, बस फोर्स की वजह से नहीं हो नहीं, रहा है। एक्चुअल में कम नहीं हो रहा है, बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि वो प्रेशर ज्यादा जनरेट कर रहा है ऊपर, तो ये पानी का लेवल कम शो होगा, बट एक्चुअल में कम नहीं है ना। एक्चुअल में कम नहीं है, एक्चुअल में तो पानी का लेवल इतना है अभी, बोलो। यस सर। ठीक है, बट आपका पंप क्या बोलेगा कि नहीं यार पानी का लेवल कम हो गया, मैं पंप कर देता हूँ अंदर पानी और, बट वी डू नॉट रिक्वायर एनी वाटर एट दिस मोमेंट, बोलो, है ना। यस सर। यस सर। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हम बोलते थे श्रिंकेज, ठीक है। अभी साइमल्टेनियसली अगर मैं
इसको वैसा वैसा कर दूं, ठीक है। नाउ सडनली माई स्टीम डिमांड इंक्रीजेस, पहले रिड्यूस हुई थी अभी इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो जब स्टीम डिमांड इंक्रीज कर गई तो यहाँ पे मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, बोलो। यस सर। द प्रेशर इज गोना ड्रॉप एंड देन देयर विल बी स्वेलिंग ऑफ वाटर, वो ज्यादा वाटर लेवल शो होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि अगर पंप ज्यादा, अगर पंप एक्चुअल में वाटर लेवल नीचे जा भी रहा है, डाउन जा भी रहा है, सॉरी, वाटर लेवल नीचे डाउन जा भी रहा है, बट बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर माई पंप विल नॉट गिव वाटर टू माई बॉयलर, एंड दैट इज ऑल्सो डेंजरस सिचुएशन। बोलो, पानी कम हो रहा है बट स्वेलिंग की वजह से इट विल शो आई हैव इनफ वाटर इन माई बॉयलर वाटर एंड द पंप विल नॉट गिव एनी फीड वाटर टू माई बॉयलर। सो दैट सिनेरियो वाज नोन एज स्वेलिंग ऑफ वाटर, है ना। स्वेल मतलब स्वेल कर रहा है, समझ रहे हो ना, स्वेल से तो समझते हो सब, स्वेल क्या होता है ना। तो सर पानी का पर लेवल ज्यादा शो होगा बट एक्चुअल में पानी का लेवल कम होगा। इस टाइम पे पंप को आपको पानी देना चाहिए बट बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग इफेक्ट इट विल सेंस कि पानी का लेवल ज्यादा है, आई विल नॉट स्टार्ट एंड आई विल नॉट गिव वाटर टू द बॉयल। समझ गए। सो इट इज गिविंग रॉन्ग इंडिकेशन, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज से रॉन्ग इंडिकेशन जाती है फॉर सर एक वाटर। को डाउट थे इधर। हाँ सर अगर हाँ बोलो। हमारा डिमांड ज़्यादा होगा, है ना, तो आपने बोला तो स्वेलिंग होगा। हम्म। तो पर लेकिन इसमें पानी ऊपर थोड़ी प्रेशर वो कर पाएगा। नहीं तो बट यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो गया ना। लो प्रेशर जनरेट हो गया। हाँ, जब लो प्रेशर जनरेट होगा देन द वाटर इज गोना स्वेल। अच्छा, वैक्यूम इफेक्ट आएगा बोल सकते हैं, हो वैक्यूम जाएगा। इफेक्ट बनेगा ना एक तरीके से, उस अच्छा हिसाब ठीक से है। बोल रहे हैं, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? यस सर। ओके, आई एम गोइंग वेरी वेरी इन बेसिक टर्म्स, हाँ। हाँ सर। ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम्स, इसको लिख लेना आप लोग, हाँ। स्वेलिंग और श्रिंकेज को पूछते हैं, स्वेलिंग क्या होती है, श्रिंकेज क्या होती है, और उससे बचने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। ये चीजें ओरल्स में पूछी जाती हैं, इवन रिटर्न्स में भी पूछी जाती हैं। तो नाउ फॉर, अब इससे बचने के लिए क्या चीज आई थी, तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट वाज, किस बेसिस पे आपका पानी जाता था, दैट इज ओनली बेस्ड अपॉन योर बॉयलर वाटर लेवल, ठीक है। यहाँ पे एक सेंसर फ्लोट रहता था, ठीक है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट देयर विल बी रीड स्विचेस एंड इट विल सेंस द वाटर, व्हाट यू से, पानी का लेवल, लेवल सेंसर होता था ये, ठीक है, लेवल सेंसर, एंड इट विल गिव एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। यहाँ से मान लो एक फीड पंप बना देता हूँ मैं, दिस इज योर बॉयलर फीड पंप, इट इज गोइंग लाइक दिस एंड इट इज फॉर फिलिंग वाटर, है ना। ये मेन फीड चेक वाल्व है आपका, एंड you will be having a three-way solenoid valve here. या थोड़ा सा ना इधर बना देता हूँ मैं इसको, main feed check valve, and then it is coming like this. There's a three-way valve, three-way solenoid valve is there, and this water is going to return back to suction, and this signal, electrical signal, will operate my solenoid valve, ठीक है। This is three-way solenoid valve. Diagram is clear? एक लेवल सेंसर है, ठीक है, विच इज ऑन योर, विच इज चेकिंग योर बॉयलर वाटर लेवल, ठीक है। उस लेवल, वो लेवल सेंसर आपका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा थ्री वे सोलेनोइड बॉल को, ठीक है। व्हेन इट विल ओपन द थ्री वे सोलेनोइड बॉल, द वाटर विल फ्लो फ्रॉम द हॉट वेल, फ्लो फ्रॉम योर centrifugal pump multi stage, and the water is going to fill. Once the enough water level has come, it will give again supply, ठीक है, and it will you know, close the solenoid valve, then the water will be now flowing like this. Is it understood?
बोलो यस सर। गाइस, ये बहुत पुराना टाइप था। इस वाले टाइप में आपका श्रिंकेज और स्वेलिंग के इफेक्ट होते थे। ठीक है, इसको बोलते थे सिंगल एलिमेंट कंट्रोल। ओके, सिंगल एलिमेंट कंट्रोल मींस ओनली बाय चेकिंग द बॉयलर वाटर लेवल। ठीक है, आप अपना कंट्रोल एक्शन कर रहे हो। इज इट क्लियर? सर ओनली यस बाय तो सर। चेकिंग माय boiler water level, I am taking action either to give water inside the boiler or not to give the water inside the boiler. Is it clear? सर तो Yes, sir. इसमें जो सर्कुलेटिंग वाटर है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू, तो ये हमारा Hmm. हमेशा रहेगा बस। जो सोलेनॉइड वाल्व है वही या तो सर्कुलेट करेगा या फिर Yes. बॉयलर में। In this, pump is always on. ओके ओके सर। पंप इज ऑलवेज ऑन। अगर आप में से देखो, अलग अलग डिजाइन रहता है, बट किसी ने अपने शिप में देखा है जिसमें पंप, बॉयलर फीड पंप हमेशा चल ही रहा है, बंद ही नहीं होता है? एनीवन हैज सीन? हाँ मेरे सर No, लास्ट मेरे शिप sir. में था गाइस, थोड़ा ऑटो सा में थोड़ा स्टार्ट ध्यान कर दो, देता है। मेरे लास्ट शिप में था। हमेशा चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा कभी भी, कट इन कट ऑफ नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी रनिंग। ठीक है, so either there could be this design or there is one more other design that I will tell you later on, not very important. ठीक है, but mostly it is like this. Is it clear? इसको बोलते हैं सिंगल एलिमेंट कंट्रोल। सिंगल एलिमेंट कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज ओनली चेकिंग द वाटर लेवल इन माई बॉयलर। ठीक है, तो अगर इट इज ओनली चेकिंग वाटर लेवल इन बॉयलर, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? अगर मान लो स्वेलिंग श्रिंकेज होता है, स्वेलिंग हुआ, तो ये पानी देगा? बोलो, विल इट गिव यस सर। वाटर इनसाइड माई नो। बॉयलर? नो No, सर। sir. नो। No. और अगर श्रिंक और अगर श्रिंकेज हुआ, तो ये पानी देता रहेगा, जबकि मेरे को चाहिए ही नहीं। यस सर। Yes, sir. सो इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड टू टू एलिमेंट कंट्रोल। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज टू एलिमेंट कंट्रोल। समझ आ रहा है ना सबको क्या बोल रहा हूँ हाँ मैं? सर। हाँ Yes. सर। ओके, so now we shifted to your two element control. So two element control में क्या था? Now if this is my boiler, by the name only you can see that it is sensing two things, है ना? Suppose this is first control, that is boiler water level sensor check कर रहा है। ठीक है, it is giving like this one signal from here, and then there will be steam outlet. Okay, and then you have obviously feed inlet also. Here you have a three-way solenoid valve. We're going to main feed check valve. Water level. Okay. So now in this, what was happening is, आप boiler water level you are also sensing. ठीक है, प्रेशर भी सर। and also you are sensing how much steam is going out. यहाँ पे एक orifice लगा के you are checking the steam flow rate, or you can say steam flow rate transmitter. And you have to use a square root extractor. And then there is a summing relay. Summary relay. It will give an electrical supply to
summing relay. This electrical supply is going to come to the summing relay, and based of this you are going to open the solenoid valve. So dotted line is your electrical supply. ठीक है. So एक सर्कल का डायमीटर क्या होता है? diameter, Tell me. the हाँ, डायमीटर longest ऑफ सर्कल. सॉरी, डायमीटर नहीं, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल. पाई आर Pi स्क्वायर। r square. पाई आर स्क्वायर. r square. Yes, Yes, sir. sir. एरिया. Yes, sir. ओके. सो इट इज अ स्क्वायर फोर्स. Yes, sir. ठीक है. एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं. ओके. सो अब ये जो स्टीम आउटलेट जा रहा है, इज इट अ पाइप और क्या है वो? पाइप से जाता है. Cylindrical in shape. Yes, sir. ठीक है. तो एक इंस्टेंस में उसका एरिया क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर. Circular. जहां Yes. से मैं अपना स्टीम फ्लो रेट नाप रहा हूँ, कितना स्टीम जा रहा है मेरा, बोलो. Yes, sir. कितना Yes, sir. आउटलेट जा रहा है स्टीम से, वो फ्लो रेट पाई आर स्क्वायर है. तो ये एक स्क्वायर वैल्यू है ना. Yes, sir. बट ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो आ रही है, इट इज अ लीनियर वैल्यू, है ना. एक Yes. इलेक्ट्रिकल वैल्यू है. इट इज नॉट अ स्क्वायर वैल्यू, है ना. तो जब भी मेरे को दो चीजों को कंपेयर करना है, आई हैव टू कंपेयर कि मैं उसको सेम यू नो वैल्यू में कंपेयर कर पाऊँ, इजंट इट. दोनों, अगर इस या तो मैं इसको भी स्क्वायर वैल्यू बनाऊं किसी तरीके से, तभी मैं दो चीजों को कंपेयर कर सकता हूँ, बोलो. Yes, sir. Same dimension में. तो दैट्स व्हाई अ स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर इज put here. ठीक है. And that square root extractor is going to convert this value also to a linear value, and then you can compare in a summerator relay. ठीक है. It is going to compare these two values कि मेरे बॉयलर में पानी कितना है और मेरा स्टीम गया कितना है बाहर. ठीक है. इन दोनों के बेसिस पे इट इज गोइंग टू कंट्रोल माय solenoid valve, and then the water will be fed inside. Is it understood? Yes, sir. Yes, ठीक है. sir. So in this way. इसका हाँ नाम क्या बोलो. है? टू एलिमेंट कंट्रोल. नहीं सर, ये समरेटर। Relay, relay relay. relay relay. ठीक है. ओके. इट इज गिविंग द इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू योर solenoid valve टू ओपन और क्लोज. ठीक है. मैं और डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको एक्चुअल फिगर दिखाऊंगा, अभी तो बेस क्लियर कर रहा हूँ. ठीक है. इसमें what on what basis we are controlling water? According to water level and according to the steam flow Steam rate, flow है rate. ना. Water level is sensed and steam flow rate is sensed. So according to these you are giving supply. ठीक है. Now the next one is, that is your three element control, which is giving you precise you know uh, water ingress to your boiler. इसमें क्या होता है? इसमें मैं यहाँ पे भी एक फीड वाटर का स्टीम फ्लो रेट लगा दूंगा कि अंदर कितना जा रहा है, और उसके सेंस, इन सब के सेंस करके, इन सबको सेंस करने के बाद फिर मैं आई एम गोइंग टू गिव अ सप्लाई टू माय थ्री वे solenoid valve. ठीक है. तो लेट मी ड्रॉ दैट डायग्राम आल्सो फॉर यू गाइस. So you have your boiler, three element control. So why these are controls are given? To supply the correct amount of water to. करेक्ट अमाउंट, बिकॉज आपको स्वेलिंग और श्रिंकेज वाले इफेक्ट से बचना है ना. Yes, sir. Normally these three element controls are given on a bigger boilers, like in your tankers and all, in which you are using water tube boilers, in which you want very precise amount of water level. ठीक है. वहां पे थ्री एलिमेंट कंट्रोल यूज किया करते हैं ज्यादातर, बट इट इज नॉट, आई हैव सीन इन कंटेनर्स आल्सो थ्री एलिमेंट कंट्रोल. ठीक है. इट कुड बी एनीवेयर. सो हाउ इट इज,
there is a boiler. Otherwise, there will be two element control. If it is not three element, it will be two element, but not a single element control. It's not there now. Okay. Long back gone. Then you have a, this is your steam flow rate transmitter. And then you have a level sensor. Feed. Here also you will be having a this is your feed Feed boiler supply. feed water flow transmitter. Boiler feed water flow transmitter. यहाँ पे ऊपर नहीं देता हूँ. Feed water flow transmitter. ठीक है. Then you this electricity using a square root extractor. Then again here also there will be a square root extractor. These two signals are going to fed to a relay. This is 1:1 relay. And then this signal is fed to a summarator relay. Also this signal. Or you can say summing relay. Output of this is fed to your summarator. So here I am checking मेरा पानी कितना अंदर गया है, मेरा स्टीम कितना बाहर गया है, और बॉयलर का वाटर लेवल क्या है. तो आई विल व्हेन आई एम कंट्रोलिंग ऑल द आउटपुट्स ऑफ दिस एंड बॉयलर में पानी कितना जा रहा है, बाहर कितना निकल रहा है, तो मैं और ज्यादा बेटर तरीके से अपना बॉयलर वाटर को लेवल को मेंटेन कर सकता हूँ. बोलो. Yes, sir. Yes, एंड sir. दिस 1/1 रिले इज गिवन कि ये मेक श्योर करेगा कि जितना पानी अंदर गया और जितना पानी बाहर गया, इट शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1. ठीक है. इज इट क्लियर? Mm. उससे मैं और ज्यादा आई विल बी एबल टू maintain my water level, और ज्यादा precisely I will be able to maintain the water level. So if the ratio between steam flow and water flow is anything other than 1:1, then the relay will give an output signal. ठीक है. मान लो if ratio is not 1:1, मेरा steam ज्यादा जा रहा है, then what it will try to do, it has to give
1:1 मेंटेन करने के लिए उसको पानी भी देना पड़ेगा। बोलो, उसके बेसिस पे समझ आ रहा है ये 1:1 रिले क्या है? यस सर। ठीक है। सो this three element control, like it is the best way to control your actual water level, और आपके बॉयलर पंप में, बॉयलर में पानी डालने के लिए three element controls is the best. It will give very very precise, water level. Shrinkage and swelling will never be able to happen. ठीक है। now we will see, this was the base, now we will see the actual diagram। ठीक है, कि बॉयलर में एक्चुअली में कैसे पानी सेंस हो रहा है एंड कैसे जा रहा है। इज इट क्लियर? सर इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. बोलो। हेलो सर। ये सर स्क्रीनशॉट लेना था उसका। तो हाँ, हाँ उसका स्क्रीनशॉट लेना है और एक चीज पूछना भी है। हाँ अभी बोलो। अभी ये वाले इसमें आपने जैसे बोला कि 1:1 रेशियो में इसका ये होता है, करेक्ट? तो ये 1:1 रेशियो में होने के बाद फिर समिंग रिले में एरर या आउटपुट सिग्नल जो भी है वो देगा। यस, देखो नीचे क्या लिखा है, इफ द रेशो बिटवीन स्टीम फ्लो एंड वाटर फ्लो इज एनीथिंग अदर देन, हाँ, हाँ वन हाँ रेशो वन के अलावा कुछ भी हुआ, देन इट विल गिव अन आउटपुट सिग्नल। बट इफ इट इज 1:1, जितना पानी जा रहा है उतना ही आपका स्टीम का फ्लो भी हो रहा है, देन इट विल नॉट गिव एन आउटपुट सिग्नल, और ये आपका रिसर्कुलेशन मोड पे रहेगा। ठीक है। ओके। बट हाँ। वंस द स्टीम फ्लो रेट इंक्रीजेस और पानी कम जा रहा है अंदर, देन ऑब्वियसली जब यहाँ रिसर्कुलेशन हो रहा है तो पानी कुछ नहीं जा रहा है, इजंट इट? यस सर। बोलो, है ना? देन इट विल गिव योर वाटर सप्लाई। ठीक है। अदर देन 1:1 इट विल गिव, जब 1:1 पे होगा तब नहीं देगा। ठीक है। हाँ, तो फिर वो इसमें ये समिंग रिले में तो लेवल का भी सेंसर आ रहा है। हाँ आने दो ना, लेकिन जब तक ये सेंसर से नहीं आएगा, दोनों सेंसर्स का सिग्नल नहीं आएगा, इट विल नॉट गिव एन आउटपुट सिग्नल। तो व्हाट इफ इन द सिनेरियो कि एक पकड़ के चल लो कि गेज ग्लास चोक हो गया और उसमें लेवल नहीं आ रहा है, मतलब कांस्टेंट दिखा रहा है, तो विच विल बी डोमिनेटिंग इन दिस, या फिर जाएगा ही नहीं सिग्नल? इफ गेज क्लास, चोक हो गया, अपने को हाँ लेवल हाँ एक कांस्टेंट ही दिखा रहा है, ड्रॉप भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा हाँ, कहाँ देते रहा है दैट इज द माल फंक्शन ना, ये तो माल फंक्शन पे आ जाएगा ना। है। हाँ, तो ये फिर ये दोनों में से कौन सा डोमिनेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना उसमें? नहीं नहीं नहीं, देन इट विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट इट। ठीक है। देन आपका बॉयलर वाटर लेवल कम जाएगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि माल फंक्शन कहाँ हुआ है मेरा, है ना? तो जब मैंने शुरुआत में जो पॉइंट्स लिखाए थे, चेक करोगे सब कुछ, लास्ट में मैंने बोला कि कंट्रोल सिस्टम पे जाओगे, बिकॉज इट इज वेरी अनलाइकली कि ये सब चौक हो, है ना? यस सर, यस सर। ओके। इसका भी ले लो फोटोग्राफ, एंड देन आई विल कम टू योर एक्चुअल कंट्रोल नाउ। हाँ, उस कंट्रोल में आपको सब दिख जाएगा, दैट इज योर रिमोटली पानी कैसे दिख रहा है और एक्चुअल में कंट्रोल कैसे हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो फोटो देखनी पड़ेगी हमको। सो दिस इज योर डीपी ट्रांसमीटर। हाँ, नाम सुना है ना? डीपी ट्रांसमीटर, हैव यू हर्ड अबाउट इट? डीपी ट्रांसमीटर्स, कभी क्वेश्चन आया डीसी डीपी ट्रांसमीटर क्लास 4 में? नो सर ठीक है, थोड़ा हाई लेवल का है ये, लेकिन एक्चुअल में यही होता है। ठीक है। मे बी आप आधा समझ लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज वैसे पूरा ही समझ जाओगे, बेस स्ट्रांग रहेगा तो पूरे समझ जाओगे अभी आप। डायग्राम में क्लियर टू एवरीवन, दिख रहा है ना अच्छे से सब कुछ? बोलो। Yes, sir. यस सर। ओके। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे, डीपी ट्रांसमीटर बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर्स। ठीक है। दिस ट्रांसमीटर इज एक्चुअली कंट्रोलिंग योर वाटर लेवल इनसाइड योर बॉयलर। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो मैंने ये बनाया हुआ है, दिस इज 3 एलिमेंट कंट्रोल टाइप। तो यहाँ पे स्टीम फ्लो भी ट्रांसमीटर है, वाटर फ्लो का ट्रांसमीटर है, देन योर 1:1 रिले है, एंड इट इज गिविंग एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, है ना? क्लियर है? ये सब, ये तो डायग्राम अभी जस्ट हमने किया है ना, इतना पार्ट। Yes, sir.
ठीक है। सो इट इज अ 3 एलिमेंट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। एंड मोस्टली एवरी शिप यू हैव डीपी ट्रांसमीटर्स, ठीक है, टू कंट्रोल द वाटर लेवल एंड सर मेरा भी वो कट गया था ये, नेट थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए क्या होता है इसको। आई टोल्ड अबाउट कि आपका पास ये स्टीम फ्लो ट्रांसमीटर है, वाटर फ्लो ट्रांसमीटर है, 1:1 रिले है, जो कि जस्ट हमने अभी पढ़ा। तो ये यस पार्ट सर, आप यस सर, सबको क्लियर रहेगा कि क्या चीज़ है ना, लेटर ऑन। यस सर। तो पहले हम देखते हैं इसको, देखो डायग्राम, इसका नाम है मॉडलेटिंग कंट्रोल, कि मतलब आपका पानी कंट्रोल कैसे हो रहा है। या इसमें इसी डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कि रिमोट लेवल आपको ईसीआर में कैसे पानी का लेवल शो हो रहा है, ठीक है। यस। इसी डायग्राम में वो सब आंसर्स हैं, ठीक है। सो इफ यू सी हियर आई हैव अ बॉयलर, ठीक है, दिस इज अ बॉयलर एंड सिमिलर टू योर गेज ग्लास वी हैव टू कंडेंसेट पॉट्स, ठीक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। सो जस्ट लाइक योर बॉयलर वाटर लेवल गेज ग्लास ओनली, ठीक है। एक जो पॉट है मेरा, दिस वन, इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट लेवल पॉट। इसमें क्या होता है, आपका मान लो बॉयलर का वाटर लेवल इज दिस मच, ठीक है, राइट नाउ। जस्ट मेरा अभी बात पे ध्यान देना, बाकी बहुत सारी चीजें हैं इसमें अभी फिलहाल, वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ये पानी है, ठीक है, ये स्टीम है। अभी क्या हो रहा है, ये स्टीम यहाँ पे जाता है एंड देयर इज अ वेयर, वेयर इज अ काइंड ऑफ अ डैम। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं कंडेंसेट पॉट, ठीक है। ये एक ऐसे मेटालिक स्टेनलेस स्टील का पॉट रहता है, ठीक है, बॉयलर पे। तो ये सेम लेवल पे रहता है जिस लेवल पे आपका गेज ग्लास होता है, ठीक है। ये जो दो पाइप्स दिख रही हैं आपको, बोलो, दिस इज एट द हाँ सेम सर। लेवल जिस लेवल पे आपके गेज ग्लास है। तो इट विल शो यू द सेम वाटर लेवल जो गेज ग्लास में आपको शो हो रहा है। इज इट क्लियर? हम्म। ठीक है। नाउ ये जो स्टीम है, ठीक है, स्टीम इज गेटिंग ओवर हेयर एंड इट इज गेटिंग, ये इंसुलेटेड रहता है हमेशा, जो आपका टैंक रहता है एक तरीके से स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, ऐसे टैंक रहेगा, इंसुलेटेड रहेगा, ठीक है। एंड द स्टीम विल गेट ओवर हेयर एंड इट विल गेट कंडेंस्ड हेयर एंड इट विल ऑलवेज मेंटेन अ कांस्टेंट लेवल हेयर, ठीक है। हमेशा ये पानी नॉर्मल, जैसे जब हम इनिशियली बॉयलर का करते हैं, लाइक व्हाट यू से, ड्राई डॉक में, ड्राई डॉक के बाद इनिशियली पानी भरते हैं, तो ये पानी भी खाली रहता है, ऊपर एक वेंट का वॉल रहता है, वहां से हम इनिशियली इसमें एक बकेट में या बोतल में पानी लेके इसमें भरते हैं इनिशियली, ठीक है। ये कांस्टेंट लेवल है। और जब इन ऑपरेशन होता है आपका बॉयलर, तो जो स्टीम है वो धीरे धीरे कंडेंस होती है और वो यहाँ पे हमेशा इतना वाटर लेवल मेंटेन करेगी, इसके बाद ये ओवरफ्लो हो जाता है पानी। इज इट क्लियर? इसलिए वो डैम है, ये देखो वियर है, ठीक है, वियर इज अ डैम, इस पार्ट को बोलते हैं वियर, ठीक है। तो हमेशा इतना पानी रखेगा इसमें, बोलो, यस सर। ठीक है। इसके बाद ओवरफ्लो के वापस होके गिर जाएगा यहाँ पे, वो इतना ही रहेगा आपका बॉयलर वाटर लेवल, ठीक है। और दूसरा है आपका वाटर लेवल, तो यहाँ से पानी, यहाँ से स्टीम आ रहा है और वो आपको एक वाटर शो कर रहा है। तो ये दो पॉट्स रहते हैं अपार्ट फ्रॉम योर व्हाट यू से गेज ग्लास। ये दो और आपके लेवल मतलब कि लेवल सेंसर्स रहते हैं एक तरीके से, ठीक है, सेम इन द सेम हाइट एज योर गेज ग्लास इज माउंटेड, ठीक है। सो अभी समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइस? यस सर। सर डैशबोर्ड भी सेम ही होता है क्या, डैशबोर्ड और कन्वेंशन पोर्ट? हाँ, डैशपॉट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ओके सर। तो आप अभी पता नहीं आप लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि नहीं। ये टॉप पे रहता है आपका, जहाँ पे गेज ग्लास है। नॉर्मली इस पे कोई कोई काम कर नहीं रहा है कोई भी, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर इन ड्राई डॉक। ड्राई डॉक के बाद थर्ड इंजन हैज टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो अभी ये काम कैसे करता है, ठीक है, कंट्रोलर, ये वाटर लेवल है आपका, ठीक है। इसमें हमेशा इतना पानी रहेगा, तो ये पानी की हाइट एच हो गई, बोलो, और इस पानी की हाइट स्मॉल एच ले लूं, बोलो, यस सर। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दीज टू आर फेड टू अ बेलो, एक बेलो पे, ये वॉल्स वॉल्स छोड़ देना अभी, सिर्फ ध्यान दो कि ये पानी का हेड जा रहा है दो बेलोस में, ठीक है।
ये डीपी ट्रांसमीटर है, ये पार्ट अभी डीपी ट्रांसमीटर का आ गया। ठीक है, ये दिस इज ऑल डीपी ट्रांसमीटर। सो व्हाट इज हैपनिंग इज इट इज गोइंग टू टू बेलोस, बट यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑन दिस लेग विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे एक कांस्टेंट वाटर लेवल है। बोलो, Yes, sir. so how much pressure it will be acting here? Suppose it is a 5 bar pressure right now, steam pressure. 5 5 bar. bar 5 bar plus Rho G Rho H. G. rho Capital G H. Capital H. capital H। ठीक है, हम्म बट इन माय वेरिएबल लेग, ये वेरिएबल लेग है जिसमें एक्चुअल वाटर लेवल जो बॉयलर में वो मेंटेन होगा, लाइक जस्ट लाइक योर गेज ग्लास। बोलो, Yes, sir. Yes ठीक sir. है। सो दिस इज अ वेरिएबल लेग, जो वेरिएबल लेवल लेग है। ठीक है, ये कांस्टेंट लेवल लेग है। ठीक है, इसमें हमेशा आपका रोज एच चेंज होता जा रहा है। बोलो, एज एज योर बॉयलर वाटर इज चेंजिंग, दिस एच इज ऑल्सो चेंजिंग, इजंट इट? Yes, sir. सो दिस लाइन इज अ वेरिएबल लेग। ठीक है, वेरिएबल प्रेशर आएगा यहाँ पे, ये हमेशा एक कांस्टेंट प्रेशर पे ही रहेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस इज अ हाई प्रेशर साइड, बिकॉज यहाँ पे हाइट ज्यादा है, एंड दिस विल बी अ लो प्रेशर साइड, हाइट कम है। Yes, sir. एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट राइट नाउ? यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे दिस इज अ नोजल बेलो एंड नोजल फ्लैपर अरेंजमेंट। ठीक है, आप देखोगे दिस इज ए फ्लैपर। ठीक है, एंड दिस इज माय नोजल हेयर। ठीक है, दिस इज द नोजल। ठीक है, और इसको बोलते हैं फ्लैपर, एंड इट इज माउंटेड विद अ स्प्रिंग हेयर। सो अब बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर इन द टू बेलोस, दिस फ्लैपर इज गोइंग टू मूव आइदर टू लेफ्ट और आइदर टू राइट। बोलो, Yes sir. ये प्रेशर ज्यादा है, obviously your let me erase all these things. Now as your this pressure is higher, it is going to move my flapper, थोड़ा बहुत ऐसे मूव करेगा, isn't it? Because this pressure is higher, this pressure is lower, जैसे जैसे कम होता जाएगा और दूर जाता जाएगा ये, isn't it? बोलो, when the low pressure side is getting more lower, वो और ज्यादा लो कब होगा? जब हाइट कम होता रहेगा, isn't it? यस सर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? दिस फ्लैपर विल मूव अवे फ्रॉम माई नोजल। बोलो, Yes, sir. क्योंकि दूसरी तरफ से तो एक कांस्टेंट प्रेशर लग ही रहा है बेलो पे, तो बेलो एक्सपैंड होते हैं प्रेशर की वजह से, राइट? सो इट इज गोइंग टू विद द when the bellows are going to expand, it is going to move my flapper either towards right, either towards left, depending upon the pressure exerted, right है? Yes, चल sir. रहा है सब ठीक है अभी तक? ठीक है, now from here a control air is provided through a reducer valve, ठीक है, through the nozzle, and that is going here. So if my flapper is a bit far from my nozzle, ऐसे पोजीशन पे है, so air will leak out from here। बोलो, Yes sir. ठीक है, and less amount of air will pass through here, right? बोलो, Yes sir. Yes, sir. ठीक है, but in case if it is more closer to my nozzle, flapper is more closer to my nozzle, like in this particular figure, so it has less amount of air leaking। बोलो, and Yes, more sir. amount Back. of air going towards here। Yes, sir. ठीक है, सो अभी आप सोचो कि लेस अमाउंट और मोर अमाउंट कब कैसे आ रहा है? Back तो pressure बन जा रहा है। जब मेरा ये प्रेशर कम है, then only it is moving away, isn't it? Yes, sir. Yes sir. And when will be the pressure less here? जब तो level So ज्यादा high, होगा. water level when is less. small h will be less, Yes, water sir. level is less, है ना? तो उसके correspondingly आपका जो control air है, it is going to leak more, and it will pass out less air from here, and this will show in my ECR, because of the air pressure it will show less water level। जैसे जैसे ये पास आएगा, ये एयर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा और ये लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. एवरीवन अंडरस्टूड? दिस इज द सेंसिंग पार्ट। ठीक है,
आधे लोग ठंडे हो गए हैं भाई लोग, समझ आ रहा है? हाँ समझ सर। समझ रहा सर। सर हाँ हाँ समझ गए सर, एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर ये जो एच बोला आपने, स्मॉल एच, इसकी चेंजिंग की वजह से हमारा प्रेशर वेरी कर रहा है, तो उसी को अकॉर्डिंगली फ्लैप हमारा मूव करेगा। सर करेक्ट। लेकिन ये एच तो हमारा रोलिंग और पिचिंग के कारण भी तो मतलब चेंज होगा ना सर? अरे कितना हो जाएगा रोलिंग पिचिंग में चेंज? हाउ मच इट विल चेंज? इट इज नॉट अ बिग टैंक ना जहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना? कोई ओके। बहुत बड़ा टैंक नहीं है ना। एंड इट इज नॉट वाइडर, इट इज इन लेंथ में ऊंचा है ना? रोलिंग पिचिंग में कितना ही हो जाएगा, पानी इतना है, थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बोलो। ओके सर। बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा ना। अगर ये बहुत बड़ा टैंक रहता है जैसे आपके बंकर टैंक्स है वहां पे, श्योर इट विल, द प्रॉब्लम विल कम, बट नॉट इन दिस। ओके। ऑल्सो इट इज प्रेशराइज्ड। सो इतना समझ आया? सेंसिंग पार्ट सबको समझ आया, कैसे सेंस हो रहा है और कैसे शो हो रहा है ईसीआर में? यस सर। ओके। यस सर। सर नाउ विल बट सी। हाँ बोलो। एनी हाउ जब वो फ्लैपर है और जब हाँ। प्रेशर कम है वेरिएबल लेग का, तो हम्म। फ्लैपर विल बी मतलब नॉर्मल कंडीशन में सामने है, जैसा अभी डायग्राम है ना, हाँ विदाउट दिस इज करेक्शन। नॉर्मल। हाँ, ये नॉर्मल है। तो बट हाँ वो एरिया में एयर को ज्यादा काम करना है, मतलब रेजिस्टेंस एयर के लिए ज्यादा है, तो नीचे से ही हर बार चूज करेगा ना जाने के लिए, भले वो आगे भी गया हो या फिर वही जगह पे हो। तो एनी buddy, हाउ I बैक cannot से अगर I cannot draw these in 3Ds. Okay, so you need to understand अंदर एक अलग अरेंजमेंट रहता है ना? I अच्छा cannot draw these diagrams in 3D and you know all those types. बस आप इतना समझो कि यहाँ से जितना प्रेशर ज्यादा निकल जाएगा उतना ही कम प्रेशर यहाँ पे जा पाएगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तभी यहाँ पे जाएगा ना। ओके ओके सर। अंदर का 3D मैकेनिज्म आई कैन नॉट ड्रॉ इट। क्लियर है? ओके ओके उतना उतना डिटेल में नहीं जाना है अभी हमने, ठीक है? आई एम ऑलरेडी गोइंग टू डीप। ओके, सो दिस इज अंडरस्टूड। पानी का लेवल कैसे ईसीआर में दिख रहा है आपको? हाँ सर। एंड दिस पार्ट इज योर डीपी सेल। ये डीपी सेल है आपका, दिस होल इज योर डीपी सेल। ठीक है। ओके। नाउ ये था आपका मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर किया है ना? ये मेजर्ड वैल्यू ही हुआ ना जो आपने मेजर किया पानी का लेवल। हाँ सर। ठीक है। नाउ इट इज फेड टू अनदर बेलो अरेंजमेंट। एक्चुअली इट इज एन आईपी कन्वर्टर यूनिट। ठीक है, आईपी कन्वर्टर यूनिट होती है ये, बट विल सी इन द बेलो रीजन ओनली। अंदर के अंदर से देखते हैं अंदर कैसा रहता है। तो यहाँ पे आपको एक मेजर्ड वैल्यू दे दिया है, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली एवरी टाइम इट इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द बॉयलर वाटर लेवल, है ना? और यहाँ से आप एक सेट वैल्यू की कंट्रोल एयर देते हो टू अनदर बेलो। ठीक है, सेट वैल्यू की दोगे पहले से, ठीक है, जो जिस हिसाब से आपने बॉयलर को मेंटेन करना है वाटर लेवल को, और ये हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, जितना भी प्रेशर है वो हमेशा सेम रहेगा। नाउ इन दोनों के बेसिस में अगेन फ्लैपर विल मूव। बोलो। यस सर। ठीक है, अगेन द सेम थिंग विल बी देयर। अगेन द अमाउंट ऑफ एयर विच इज गोइंग हेयर विल बी चेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल रिले रहता है। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू योर this thing. But the catch is you have a three-way controller. ठीक है, it is a three element control. तो ये जो पूरा आपका कंट्रोलर रहता है ये यहाँ पे, it is getting this measured value, the set value and from the summing relay जो मैंने आपको 1/1 रेशो रिले जो मैंने आपको जस्ट समझाया, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, स्टीम का नहीं सर। फ्लो फ्लो देखेगा, पानी का फ्लो देखेगा, उन दोनों को 1/1 रिले लगा के इस आईपी कन्वर्टर में डालेगा। आईपी कन्वर्टर के अंदर ये नोजल फ्लैपर अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, एंड विद दैट दीज थ्री वैल्यूज इट इज गोइंग टू कंट्रोल। ये बोलो वही हो गया ना, थ्री एलिमेंट कंट्रोल। पानी का लेवल चेक किया, स्टीम का फ्लो चेक किया, पानी का इनलेट चेक किया, और उसके बेसिस पे आपका थ्री वे सॉलोनॉइड वाल्व इज एडजस्टिंग। बोलो। सर इसमें बेस्ट। वो हाँ समरेटर जो था ना, समरेटर वाला, हाँ हाँ। तो इसमें कौन सा पार्ट है?
समरेटर वाला। उसमें उसमें आईपी कन्वर्टर डाल दो आप। ठीक है। अच्छा, हाँ, समरेटर रिले के बदले हम लोग आईपी कन्वर्टर डाल दिए। आईपी कन्वर्टर लगा दो। ठीक है। ओके ठीक। इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन हाउ द वाटर लेवल इज? दिस इज द एक्चुअल फिगर हाउ इट शुड बी। ठीक है, जो आपके बॉयलर्स में रहता है। बोलो गाइस। दिस आईपी कन्वर्टर एक वॉल एक्चुएटर में भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको 3 वे सॉलिनोइड वॉल नहीं दे रखा है तो एक अलग तरीके का मैकेनिज्म दिया जा सकता है। ठीक है, एक्चुएटर दिया जा सकता है और आईपी कन्वर्टर उस एक्चुएटर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, सो द कंट्रोल्स कैन बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम शिप टू शिप, बट दिस इज हाउ इट इज सेंस्ड एंड हाउ द एक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड। इज इट क्लियर? जी सर इसमें दो डाउट है। हाँ, बोलो। एक जो पहला आपने इक्वलाइजिंग लाइन बनाया है यस। वो है, और दूसरा जो सेट वैल्यू हम लोग कितना रखते हैं, मतलब ये। दिस सेट वैल्यू, दिस आई आल्सो नीड टू चेक यार। ठीक है, एक्चुअल में ठीक है। कितना कंट्रोल एयर प्रेशर दिया जाता है, आई नीड टू चेक। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ योर बॉयलर। आप कितने बार का प्रेशर है आपके, मतलब कितना जो बॉयलर, अलग बॉयलर्स के लिए अलग अलग सेट वैल्यूज रहेंगी। ऑब्वियस सी बात है, हर बॉयलर के लिए सेम नहीं रहेगा ये। तो वही सर, जब ऑपरेशन मतलब या तो मैन्युवरिंग करेंगे तो डिफरेंट रहेगा, और फिर नहीं नहीं, आ, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मैन्युवरिंग मैन्युवरिंग में वो सेम ही रहेगा ये एक बॉयलर के लिए, बट अलग अलग बॉयलर्स के लिए अलग अलग रहेगा ये। है ना? अच्छा। डिपेंडिंग कितना बड़ा बॉयलर है, कितने बार का प्रेशर का बॉयलर है, वो सब चीज़ें डिफरेंट है, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यूज रहेंगी। लेकिन मेजर्ड वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ पे भी देखो ना, एक तो कांस्टेंट ही है ना, हमेशा एक ही यस चेंज सर। हो रहा है। यहाँ पे यस भी सर। एक ही वेरिएबल है और एक हमेशा कांस्टेंट रहेगा। है ना? यस सर। सो दिस, हाउ मच प्रेशर इट इज एग्जैक्टली दैट आई डोंट नो। इसका तो मेरे को पता है अराउंड 1.4 बार का प्रेशर रहता है। ठीक है, इसका मुझे अभी तक कहीं मिला नहीं है। देख लूंगा मैं कि मिलेगा तो। ओके। बाकी दूसरा क्या क्वेश्चन है? इक्वलाइजिंग वॉल्व का क्या काम है? इक्वलाइजिंग वॉल इज यूज्ड। चलो कल बताऊंगा मैं। वो एक्चुअली उसमें क्या है ना, इक्वलाइजिंग वॉल जब आपको उसकी डीपी ट्रांसमीटर की सेटिंग करनी होती है, देन दैट कम्स इनटू एक्शन योर इक्वलाइजिंग वॉल। ठीक है, अच्छा। बट वो थोड़ा हाई लेवल, और ज्यादा हाई लेवल में चला जाएगा, कैसे आप डीपी ट्रांसमीटर की एडजस्टमेंट कर सकते हो। कल देख लेंगे उसको। ठीक है। ओके सर। सर हाँ, ये डीपी ट्रांसमीटर को पर्च भी किया जाता है ना सर, मेरे शिप पे होता था। वो सब उसमें यही है। मड आ देखो ना, गया था। यहाँ पे 2 ड्रेन वॉल्स हैं। ठीक है, बट डू यू एक्चुअली रिक्वायर दिस इन क्लास 4 लेवल? चाहिए तो मैं कल बताता हूँ इसको कैसे आप कैलिब्रेशन करते हो और कैसे इसको ड्रेन एंड ऑल दोस थिंग्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, बट एक्चुअल में आपको ये समझ आ गया कि कैसे पानी जा रहा है यस सर, और यस कैसे सर। पानी का लेवल सेंस हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर सर। ये 3 वे वाल्व सोलेनॉइड को जो एयर जाता है तो वो ओपन करता है कि क्लोज करता है उधर एयर लास्ट नहीं में जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही जाएगा। यहाँ पे सिग्नल एक का? सिस्टम रहेगा, रिले रहेगा, जो कि इस एयर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। ठीक है, एंड एज एंड रिक्वायर्ड ओपन क्लोज होगा। हाँ, ओपन क्लोज करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, मतलब कि ओपन करेगा तो ये ऐसे जाएगा पानी आपका, क्लोज करेगा तो ये पानी ऐसे मूव करेगा। ठीक है, सर्कल। यस सर। ओके। चलो कल मिलते थैंक हैं, यू सर। आगे डिस्कस करते हैं। सर ठीक है, वो एंड दिस विल बी द न्यू रिले क्या टाइमिंग होगा? until रमदान finishes. दिस विल बी द न्यू टाइमिंग ऑफ द क्लास। ठीक है, ओके ये सर। चलेगा सबको टाइमिंग? यस सर। यस सर। यस थैंक यू सर। तो विल सर सी। तुम, हाँ। एक क्वेश्चन है बट इट इज नॉट फ्रॉम दिस टॉपिक। हाँ, बोलो। एक्सप्लोजिमीटर सर कहाँ पे लगा रहता है और उसके ऊपर मार्किंग्स क्या क्या है? ओके, यू वांट टू डू नाउ? कल कर लें इसको, बोलो, चलेगा एक्सप्लोजिमीटर सर, वाले। नो। हाँ, नो वरीज, मेरे को एक बार हाँ, पूछा, मैंने आंसर ही नहीं दिया, उसको पता नहीं था। कोई बात नहीं, कोई कल कर लेते हैं सर एक्सप्लोजिमीटर वो वाला। रिले का नाम बोल दो ना सर। एक जो मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1। हाँ, क्या बोल रहे सर वो एयर टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो रिले है ना, हो? वो रिले का नाम क्या रहेगा सर? सर रिले ही है एक्चुअल में। अब उसमें क्या था, लेट मी सी इन द माइंड डायग्राम इफ आई हैव रिटन समथिंग हियर। I have written somewhere, I guess. Hold on. Actuator.
I don't know. I have written relay. I need to check it. Actually, मैं क्या Okay. था? Okay, I will check it. Relay का ना. हाँ सर। क्योंकि देखो यार ये ना बहुत ज्यादा, अगर आप मैनुअल में देखोगे ना इसको पागल हो जाओगे। ठीक है। तो ये मैं सबसे बेसिक टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है। आई होप इतना तो समझ आ गया होगा। अह, हाँ भाई, जो बोल रहा था बेस क्लियर नहीं है, आपको समझ आया? यस सर, यस सर। ओके, गुड। सर ये सब चलिए। अपलोड कर देंगे ना इसमें ऐप में? हाँ ये सब क्लासेस अपलोड कर देंगे ना? हाँ, मैं बोल दूंगा मैं को, एक दिन का डिले रहता है, हो जाता है। हाउ कैन आई फाइंड स्वेलिंग और श्रिंकेज एंड गेज क्लास शोइंग रॉन्ग? मैं समझा नहीं यार क्वेश्चन आपका, राज। सर क्या कह रहे हैं? स्वेलिंग श्रिंकेज हो रहा है तो गेज ग्लास अपने को गलत बताएगा, करेक्ट? करेक्ट। वाटर लेवल। तो वो हाँ, पता कैसे लगाएंगे, वो क्वेश्चन है। पता है लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये होता ही नहीं है ना यूज। अब होगा ही नहीं स्वेलिंग और श्रिंकेज आपके शिप पे, अब बिकॉज तो ट्रू कंट्रोल ये, एलिमेंट आ गया। हाँ, क्योंकि ये कंट्रोल एलिमेंट लाइक बहुत ही अर्ली स्टेजेस में था। ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। जब ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, इट इज लाइक डे बैक, हाँ, हमारे जन्म से पहले की बातें हैं ये। तो उसके बाद ये सब चीजें आना शुरू हुई। ठीक है। सर अभी क्या सर है, तो अभी उनको ये कैसे सर एलिमेंट तो है। उनको कैसे पता चला था कि ये प्रॉब्लम हो रही है? पानी का लेवल कम शो हो रहा है, उसके बाद वो पानी भर देंगे, फिर वो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। हाई वाटर लेवल का अलार्म आ जाएगा, है ना? फिर लो वाटर का लेवल का अलार्म आ जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये अच्छा सब अच्छा। अलग लेवल की इंजीनियरिंग है यार, कैसे पता लगा क्या हुआ, है ना? वो केस स्टडीज वगैरह हैं, उन्होंने टेस्ट किए होंगे ऑब्वियसली लेबोरेटरीज में। ठीक है, बॉयलर्स के ऊपर, एंड देन दे फाइंड आउट दीज प्रॉब्लम्स। सर तो अभी 3 एलिमेंट कंट्रोल यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, 4 एलिमेंट कंट्रोल। मोस्टली 3 element control, yes. ओके। But it can be 2 element control also in some ships. Okay, it will also give a very precise reading, but the best reading will be given by a 3 element control. ठीक है, it will exactly जो, लेकिन जो आपके high pressure boilers हैं, every high pressure boiler will be using a 3 element control. ठीक है, low pressure boiler can still use a 2 element control, but high pressure boilers will only be using 3 element control. ठीक है ना? यस सर। तो मैं आपको वो यही सजेस्ट करूंगा कि 3 element control वाला ही पढ़ो। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन अगर पूछेगा भी तो वो ये जरूर पूछ सकता है कि रिमोट लेवल आपको ईसीआर में लेवल कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जरूर पूछ सकता है। तो आपको अगर थोड़ा सा ये अरेंजमेंट याद रह जाए इतना, तो इट इज वेल एंड गुड। ठीक है, आपको इतना याद रहना चाहिए, एक कांस्टेंट लेग रहता है, एक वेरिएबल लेग रहता है। वो दोनों बेलो से कनेक्टेड है, और बेलो के हिसाब से आपका फ्लैपर मूव करेगा, उसके हिसाब से एयर प्रेशर रेगुलेट करेगा आपके लेवल इंडिकेटर। ठीक है, और ये सब कैलिब्रेटर रहता है आपस में ना। ठीक है। यस सर। सो नेक्स्ट इज योर फ्लो टाइप वाटर लेवल इंडिकेटर। ठीक है। इट इज एन ओल्ड सिस्टम। ठीक है, नॉट यूज नाउ डेज। नाउ डेज यू आर यूजिंग डीपी सेल्स। ठीक है, जो कल पढ़ाया था, बट स्टिल इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यू हैव योर बॉयलर, एंड देन विल बी हैविंग, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। So in this you will be having a float, which will be floating on top of your water level. It will be going up, and then you will be having a magnet on top.
then we'll be having some reed switches or micro switches, ठीक है, which will be over here. There will be some switches over there. Okay. These are magnetic micro switches. Also known as reed switch. Okay. And you have a magnet over here. This is your magnet. So as my boiler water level, this is float. So as my boiler water level is increasing or decreasing, this magnet will go up and down. Bolo. The float will move up and down and the magnet attached to it will move up and down. Okay. So if it comes to contact with these reed switches, यहाँ पे आएगा, there's some that will operate something. If यहाँ पे आएगा, then something will be operated. यहाँ पे आएगा, then something will be operated. So this first reed switch, it is giving you, this is for high water level trip. ठीक है. So your HWLT is high water level trip. Then you have one more, that is your high water level alarm. Okay. Then you have low water level trip. This is going to, these both are going to trip circuit. Low water level trip. सर लो लो होगा ना? हाँ, low water level trip. ठीक है. Then you have, this thing is low water level alarm. Okay. And these two are going for your alarm. So this type of thing is not used nowadays, but it was there. Okay. And these two reed switches are for your pump start. And top one is for pump stop. तो यहाँ पे आपका स्टार्ट एंड स्टॉप वाला सिस्टम रहता था. ठीक है. पंप स्टार्ट होगा एंड स्टॉप होगा. In previous one, pump was always running. Okay, only the previous solenoid valve is changing the direction of water. Is it clear? सर So ये as ये वाला सर ये वाला अभी मॉडर्न में है. नहीं, your DP cells are used. ठीक है. ओके सर. सर This is बट this is डीपी another सेल type. हाँ. सर डीपी सेल वाले में बट currently on my last shift the pump used to stop after a particular period of time. It Yes, was not they running are continuously. there are some designs. ठीक है. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि किसी किसी में पंप स्टार्ट स्टॉप वाला मैकेनिज्म भी रहेगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे ये पंप के सर्किट में दे देगा कि उसको ट्रिप होने के लिए बोल देगा. ठीक है. सो दे आर मैकेनिज्म्स जहाँ पे वो
स्टार्ट एंड स्टॉप वाला मैकेनिज्म भी है, एंड दे आर मैकेनिज्म जहाँ पे सिर्फ आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा पंप, एंड देन ये सिर्फ वाटर रिसर्कुलेट होगा। ठीक है, अगर मैं मान लो ये सोलनॉइड वाल्व को यहाँ दे रहा हूँ, मैं यही करंट का सिग्नल पंप को दे सकता हूँ ना स्टार्ट होने के लिए, हाँ, सोलेनोइड वाल्व की जगह पे पंप रखो। है ना। सो दीज हाँ। बोथ डिजाइन आर देयर इन डीपी सेल्स। ठीक है, सो इन दिस व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू द फ्लोट पोजीशन। ठीक है, आपका मैग्नेट का पोजीशन चेंज होता रहेगा ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो पंप स्टार्ट हो जाएगा, इधर आएगा तो पंप, आपका वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आके पंप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर अगर पंप स्टॉप नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका हाई वाटर लेवल का अलार्म आ जाएगा, देन यू हैव टू चेक, मैनुअली स्टॉप करो पंप को। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि रीड स्विच काम ना करे, कोई प्रॉब्लम आ गया है स्विच में अगर उसमें। ठीक है, एंड इसके ऊपर जाके तो बॉयलर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, एंड देन इफ इट इज कमिंग डाउन, यहाँ पे पंप स्टार्ट है, उससे नीचे अलार्म है, और सबसे नीचे ट्रिप है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, नाउ विल कम टू योर सेफ्टी वॉल्व्स। हाँ, सब मैग्नेट के अराउंड वो ब्लैक ब्लैक क्या बना है मैग्नेट के अराउंड, कवर है क्या? कवर है इसके ऊपर नीचे जा रहा है ना। ओके सर, इसको थोड़ा छोटा करिए, स्क्रीनशॉट लेना है एक बार इसको। कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, फ्लोट टाइप में क्या है, कैसे है। यस सर, डन। Okay, then we'll come to today we will discuss your safety walls.